हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 सितंबर को यानी कि आज आर्मी रिलेशन भर्ती और स्पोर्ट्स कोटे का जो है वो एग्जाम था, उसको लेकर बच्चों के काफी एग्जाम थे कि सर क्वेश्चन को क्या है आप एनालिसिस करवाएं। तो हमने जो है वो आप सबको पता है प्रत्येक सेंटर का अलग अलग एग्जाम लगा था, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वो सभी का लगभग क्या है, एक था 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चनों के सभी सेंटरों को क्या है इंक्लूड किया गया है और ये क्वेश्चन जो है वो आप सबके द्वारा बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं, क्योंकि पेपर जो है वो आर्मी बाहर लाने नहीं देती है। तो बच्चे किसी ने 2 क्वेश्चन, किसी ने 3, इस प्रकार से बच्चों ने हम तक क्या है क्वेश्चन को साझा किया है और उन्हीं क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। जिन बच्चों का जो कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन में भी डिफरेंस है, ऑप्शन भी हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है, उन पे भी क्या है अलग से चर्चा करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दें, हमने प्रत्येक क्लास में चर्चा की थी कि हमारे सेड़ा क्लासेस ऐप पे 2500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, जिसमें 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी पेपर हुए 10 वर्षों में हमने एक पीडीएफ डाली थी 2500 क्वेश्चनों की, और हमने ये कहा था कि प्रत्येक जो आर्मी का पैटर्न है वो 2500 से 3000 क्वेश्चनों का है और पहले पूछे गए परीक्षा में क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट किया जाता है, भाषा में बदलाव किया जाता है सिर्फ। तो प्रत्येक, और हमने ये भी चर्चा की थी कि जो हाल ही में परीक्षा लगी है उसमें 70% क्वेश्चन उसी पीडीएफ से पूछे गए थे। जिनका 10 सितंबर को एग्जाम है वो एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़े। उसी पीडीएफ से आज जो क्वेश्चन जो हम एनालिसिस करेंगे, आज का जो पेपर है उसमें लगभग 95% से अधिक क्वेश्चन जो है वो उसी पीडीएफ से पुराने पूछे गए क्वेश्चनों में से ही पूछे गए हैं। जो आगामी भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हैं, यानी दिसंबर में, जिसको संभावित डेट मानते हैं हम कि दिसंबर जनवरी के आसपास है जो भर्ती होगी, पेपर होगा, तो वो भी बच्चे एक बार इस पीडीएफ को आप एक बार क्या है रीड करिए। सेड़ा क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया और स्क्रीन पे हमारे मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, वाट होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शक्ति को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में इसको क्या है मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, झारखंड राज्य की राजधानी। देखिए, झारखंड राज्य की जो है वो राजधानी पूछी गई है। प्रत्येक आर्मी के पेपर में एक कैपिटल जो है वो अवश्य पूछी जाती है, एक राजधानी जो है अवश्य पूछी, या तो पड़ोसी देशों की पूछी जाती है या फिर क्या है स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश की पूछी जाती है। तो झारखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। क्या है झारखंड की राजधानी, देहरादून। बी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायुदाब किस में मापा जाता है। वायुदाब जो है वो किस में मापा जाता है, तो वायुदाब जो है वो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रवी रोग किसकी कमी से होता है। स्क्रवी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, सी की कमी से होता है। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और बी की कमी से बेरी रोग होता है और डी की कमी से हड्डी का कमजोर होना या हड्डी का टूटना या सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बीजीय फसल कौन सी। देखिए, हमें ऑप्शन इस प्रकार से मिला था, बीजीय फसलें वे फसलें होती हैं जो बीज द्वारा क्या है उत्पादित होती है, बीज द्वारा क्या है उगाई जाती है। तो ऑप्शन में देखिए, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, मक्का एक बीजीय फसल है, गेहूं भी एक बीजीय फसल है, बाजरा भी एक बीजीय फसल है, धान जो चावल जो होते हैं यह एक बीजीय फसल नहीं है। इसको क्या है, पौधे जो होते हैं उनको रोपा जाता है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, निम्न में से बीजीय फसल नहीं है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना, अगर जिस प्रकार से नहीं था तो धान आ जाएगा। किस प्रकार से ऑप्शन थे बच्चों ने इस प्रकार से बताए, हो सकता है हमारे व्यू पॉइंट से बीजीय फसल नहीं है लिखा होगा, ये तीनों बीजीय फसल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख प्रदूषित गैस, या हो सकता है आपसे उत्तरदायी गैस पूछी गई हो, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस जो होती है वो कौन सी होती है, CO2 होती है। उसके बाद अगर ऑप्शन में CH हो सकता है CO2 नहीं दिया हो, CH4 भी होती है, CH4 भी होती है, लेकिन ये उसके बाद होती है। अगर ऑप्शन में CO2 नहीं था, अगर CO2 ऑप्शन में दिया गया था तो CO2 हो जाएगा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा में कौन सा कण पाया जाता है। देखिए, विद्युत धारा जो होती है उसमें कौन सा कण जो है वो पाया जाता है, या विद्युत धारा जो है किस कण में जो है वो गमन करती है, गति करती है, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन में करती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लेना, विद्युत धारा में जो है वो
ऊर्जा जो है वो स्थानांतरण होती है, या आपसे पूछा गया विद्युत धारा में कौन सा कण पाया जाता है, तो मुख्यतः जो इलेक्ट्रॉन कण पाया जाता है जिसके द्वारा क्या ऊर्जा स्रावित होती है, गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कालारी मरुस्थल कहां स्थित है? कालारी मरुस्थल जो है वो कहां स्थित है? तो कालारी मरुस्थल हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका। डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? देखिए ये हाल ही परीक्षा में भी 17 अप्रैल की जो ऑनलाइन परीक्षा लगी थी 17 से 24 अप्रैल के मध्य, उसमें भी पूछा गया। तो पीवी सिंधु का किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। एक हाल ही परीक्षा में पूछा गया था नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो उसका किस खेल से संबंध है उनका? नीरज चोपड़ा का संबंध है वो भाला फेंक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच। देखिए कॉकरोच जो होता है, हमने 2 दिन पहले सीरीज में पढ़ा था कि कॉकरोच जो है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है कोष्ठ। कष्ट या कक्ष की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है कॉकरोच में, कितनी? 13 संख्या पाई जाती है, ये पढ़ा था। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेरिप्लेन्टा अमेरिकाना। अमेरिकाना जो होता है इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम होता है। और होमोसेपियंस जो है, होमोसेपियंस है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आगामी भर्ती की तैयारी करें वो ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए हमने पढ़ा था अच्छे से, कांग्रेस की स्थापना भी पढ़ी थी कि कब हुई थी और किसने की थी, ये भी पढ़ा था, और प्रथम अध्यक्ष भी पढ़ा था। तो कांग्रेस की स्थापना जो एयू होम द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1985 में की गई थी, सॉरी 85 में की गई थी, 1985। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ये भी हमने पढ़ा था, 3 दिन पहले ही पढ़ा था। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें किस में दिया गया था? साहित्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य क्षेत्र में। यह हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, 17 अप्रैल की परीक्षा में यही पूछा गया था सेम क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रथम महिला कौन है? यह भी हमने पढ़ा था, तो वो कौन थी? मदर टेरेसा, जिनको क्या है, किस क्षेत्र में दिया गया? शांति क्षेत्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु, यानी मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली धातु कौन सी थी? तो प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा, सीयू, कॉपर जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाए। 2 कैपिटल पूछी गई, ये अलग अलग, देखिए अलग अलग भर्ती यानी कि अलग अलग सेंटरों के पेपर है। काफी सेंटरों में लगभग 20 से 22 सेंटरों में पेपर का क्या है आयोजन हुआ था, स्पोर्ट्समैन और रिलेशन का। सभी में से अलग अलग है। कॉमन क्वेश्चन किसी सेंटर में 3 अलग क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछे गए थे। बाकी पेपर जो है वो सेम पेपर था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को यह बनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहां हुआ था? तो लिम्बुनी नेपाल के अंदर हुआ था। लिम्बुनी नेपाल के अंदर। ये बच्चे ने क्लियर नहीं किया, हो सकता है अगर आप लिम्बुनी दिया हो तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अगर देशों का नाम दिया हो तो नेपाल में स्थित है लिम्बुनी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा जो है वो क्या है? फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज शर्करा जो है वो सबसे मीठी शर्करा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? यह भी 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन। 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी उसमें पूछा गया था एक शिफ्ट में। तो अर्जेंटीना इसकी क्या थी? विजेता टीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के क्या थे? अंतिम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम थे और गुरु नानक देव जो है वो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु। चलिए जिन्होंने क्या है सिख धर्म की क्या है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया? देखिए इसको समझेंगे क्वेश्चन को। पहला उच्च न्यायालय जो कहां स्थापित किया गया था, ऑप्शन अगर इस प्रकार से थे 1862 में जो है वो 3 जगह जो है वो क्या है उच्च न्यायालयों की क्या है स्थापना की गई थी, कोलकाता, मद्रास और मुंबई के अंदर। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से थे, अगर डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी तो सभी, अगर इसमें से भी अगर चुनाव करना, अगर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी नहीं था,
अगर नहीं था तो आप कर सकते हैं सर्वप्रथम कोलकाता कर सकते हैं, क्योंकि कोलकाता में क्या है ये स्थापित हुआ था। अगर डी ऑप्शन दिया था उपरोक्त सभी तो डी ऑप्शन होगा, अगर ये दिया गया था तो कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन जो है वो किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के कौन थे? बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। और कब की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर हुआ था। और बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद जो है क्या है, मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर युद्ध पूछा जाए तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात हुई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणक की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरणक की जो है वो खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइकल फैराडे द्वारा इसकी क्या चुंबक प्रेरणक तक या चुंबकत्व की क्या है खोज करता। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ आप जो जिनका आज एग्जाम था वो और क्वेश्चन जो है वो जो आपको याद है, एक या दो क्वेश्चन, वो हमारे कमेंट में करें या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे उस पे भेज दें, ताकि हम क्या है एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए उसमें क्या है चर्चा करें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों पे उन्हीं पे क्या है हम चर्चा करेंगे। अभी तक क्या है हमें इतने ही क्वेश्चन जो है वो प्राप्त हुए हैं जो जीके और साइंस के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन किससे संबंधित है? आइंस्टीन का संबंध जो है वो किससे है? तो भौतिकी विज्ञान से इनका क्या है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो कौन सी कहलाती है? तो ये हास्य गैस होती है। हास्य या हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस को क्या है नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, N2O। पानी किस तापमान पर उबलता है? पानी किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। अगर फारेनहाइट दिया हो तो 212 फारेनहाइट पर क्या है पानी उबलता है, वाष्प में क्या है परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में समान होता है, यानी एक समान क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन एक समान पाया जाता है सभी अम्लों में, चाहे वो सिट्रिक अम्ल हो चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का सबसे गहरा बिंदु, देखिए हमने काफी बार इस क्वेश्चन को ऐड किया था। समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त है। कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का जो है वो सबसे गहरा बिंदु या सबसे गहरी खाई या सबसे गहरा गर्त जिसको बोला जाता है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसलिए क्या है प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा किससे संबंधित है? हीरा जो है वो एक कार्बन का क्या है सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पत्ते सूर्य ऊर्जा को किस में बदलते हैं? पत्ते जो है वो सूर्य ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको फिर किस में रूपांतरित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में क्या है उसको रूपांतरित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रसायन बैटरी, सॉरी रसायन बैटरी नहीं था ये क्वेश्चन, ऐसे था जो चार्ज बैटरी जो होती है, बैटरी जो होती है इन्वर्टर बैटरी जो होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें कौन सी रासायनिक ऊर्जा क्या है उसमें पाई जाती है। और रासायनिक ऊर्जा से फिर क्या है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं इसको, विद्युत ऊर्जा में क्या है ये रूपांतरित करती है। तो इतने ही 31 क्वेश्चन जो है हमें आपसे जो है बच्चों ने हमसे साझा किया था। अधिक क्वेश्चन आपने अगर वीडियो देख रहे हैं आप और आपने आज एग्जाम था तो अपना सेंटर का नाम लिखें और जो बाकी क्वेश्चन जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट में करें, ताकि हम जो आपका कंफ्यूजन है उस पे क्या हम चर्चा कर सकें। और मेरिट को लेकर जो है वो हम क्या है एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी बच्चों का क्या है फीडबैक लेंगे, किस सेंटर में कितने बच्चे ने जो है एग्जाम दिया था और उनका स्कोर जो है उसके लिए हम टेलीग्राम पे जो है एक क्यूज डालेंगे, उसमें आप कमेंट अवश्य करना। तो टेलीग्राम चैनल को आप है आज ही ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ या अगले कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।